बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी हमने जो लास्ट सेशन में सीखा था वो हमने डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज सीखी थी। हमने वो आइडेंटिटीज ड्राइव भी की। उम्मीद है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। आज हम देखने जा रहे हैं कि उनका हम कैसे यूज़ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के मुश्किल मुश्किल सवाल को हम हल करेंगे। तो हम प्रैक्टिकल यूज़ देखने जा रहे हैं डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज का। तो मैं आपको ये पूरा कोर्स करा रहा हूँ। अगर आपके सामने मेरी आज की सिर्फ वीडियो आ रही है तो जाहिर है ये फिर चूंकि हम पिछला जो कोर्स है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक दफ़ा वो देख लें ताकि ये आपको समझने में थोड़ी आसानी मिले। तो अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे इस पेज पे आइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी हर वीडियो मिले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिलती रहे, ताकि आपको इस कोर्स में मास्टरी हासिल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर आप वीडियो दरमियान में स्किप करते हैं तो जाहिर है आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, थोड़ा सा आपको वक्त ज़्यादा दरकार होगा। अगर आपका बेस पहले से बेहतर है फिर तो आप जहाँ से चाहें देख सकते हैं, आपको हर चीज़ समझ आएगी। लेकिन अगर आपका बेस इसमें कमज़ोर है तो बेहतर है कि आप हमारी पिछली वीडियोस को एक दफ़ा देख लें। आइए जी, आज हम प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूलाज का। और हमारे पास है एक्सरसाइज 10.3 में जाहिर है सारे के सारे सवालात नहीं कराऊंगा, लेकिन ये है कि हम वो सिलेक्टेड, कहीं डबल एंगल है, कहीं हाफ एंगल है, कहीं ट्रिपल एंगल है, तो जहाँ जहाँ ये यूज़ हो रही हैं उसके हम एक एक दो एग्जाम्पल ज़रूर करेंगे। और फिर उसके बाद फिर हमारे पास जो आगे के सवाल आते हैं हम उनको भी देख लेंगे। तो आइए जी, यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी डबल एंगल आपकी इस आइडेंटिटी में आ रही है। तो आइए जी, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो बेहतर है कि जी आप साइन 2 थीटा का लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखें। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे है आपका साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला है जी हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है जी। ये आपका साइन साइन में आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर कॉमन निकला होता तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता। अब हम अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि हम इस कॉस की एलसीएम ले रहे हैं। तो ये मैंने कॉस की एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा। अब ये कॉस आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 भी बचा है, कॉस भी बचा है। तो ये 2 कॉस के साथ कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस रखें तो ये माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस के हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 1 बाय cos थीटा, और 1 बाय cos थीटा आपका बराबर होता है sec थीटा के। और देखें ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। तो हमने यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी का इस्तेमाल देखा। आइए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास फिर दोबारा डबल एंगल है, और डबल एंगल फार्मूला हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की दिए हुए हैं। हम दोनों में से कोई भी लेकर सवालात हल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप वो साइड लें जो थोड़ी सी बड़ी हो, जहां आप कुछ फार्मूलाज रख सकें जिसको आप एक्सपेंड कर सकें। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा दैट इक्वल्स। तो ये 1 माइनस टेंजेंट का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा के होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ भी टेंजेंट है तो आपका साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके जी, तो यहाँ ऊपर में एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम में हमारी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये आपकी कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम, तो कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों का डिनोमिनेटर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बच रहा है जी यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे आपका बच रहा है जी cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ऊपर देखेंगे किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला हमारा बन रहा है जी cos 2 अल्फा का, और नीचे आपका है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये आइडेंटिटी है दैट इक्वल्स 1। तो हमारे पास जवाब आ गया cos 2 अल्फा का। तो cos 2 अल्फा देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो cos 2 अल्फा है। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरीज हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में आइए। अगर कोई सवाल में जो दरमियान में छोड़ रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट एग्जाम्पल्स में हमने डबल एंगल फार्मूलाज देखे और अब हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने दो सवालात लिखे हैं जिनमें दोनों में आपकी हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आइए जी देखते हैं। तो एक तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए कि जी ये आइडेंटिटीज़ हैं क्या। अगर आपको आइडेंटिटीज़ ही याद नहीं है तो आप सवालात कैसे हल करेंगे, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं। मेरी लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो ये आइडेंटिटीज़ हमने प्रूफ की हैं। तो इनकी जब आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह खुद ब खुद याद हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें याद करना बहुत आसान होती हैं, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होती हैं। तो आइए जी देखते हैं कि हमारे पास है जी यहाँ पे थीटा बाई 2 दैट इक्वल्स 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ रहा है सेक कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कोसेक किसका इन्वर्स है जी, ये है आपका साइन थीटा बाई 2 का इन्वर्स है। तो जरा देखिए कि साइन का फार्मूला क्या है जी। तो हमारे पास है साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला है रेडिकल 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मैं जब इसका इन्वर्स करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना। तो मेरे पास आ रहा है जी इसका कोसेक थीटा बाई 2 आपका हो जाएगा रेडिकल 2 बाय 1 माइनस कॉस थीटा के। तो ये तो हो गया फार्मूला। अब यहाँ देखें इसमें आपका स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ अगर मैं स्क्वायर करूं तो मैं यहाँ पे भी स्क्वायर कर लूंगा। तो लेफ्ट साइड तो मुझे प्रूफ करनी है, राइट साइड पे आइए काम करते हैं। तो ये आपका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आया 2 अपॉन 1 माइनस कॉस है। तो कॉस का अगर आप इनवर्स निकाल लें तो हमारे पास आता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो अगर यहाँ पे आप इसकी एलसीएम ले लें, ऊपर तो आपका 2 ही रहेगा, नीचे हम ले रहे हैं सेक थीटा कि हम एलसीएम ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी सेक थीटा माइनस 1। अब ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर आएगा आपका 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1। तो देखिए यही हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमारी आइडेंटिटी जो सेकंड मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी की हाफ एंगल की, इस सेकंड आइडेंटिटी में भी हमारी हाफ एंगल यूज हुई है। और हाफ एंगल को अभी हम एक्सपेंड करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ कर दी है। आइए जी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे ही है जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर छुड़ाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो जी क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला है ना। तो ये आइए इसको हल करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है जी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 फार्मूले का आता है a इंटू बी मीन कॉस थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2। तो ये देखिए ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। एंगल जो भी हो, यहाँ जो भी एक्स रखेंगे तब भी ये 1 आएगा, क्योंकि दोनों की एंगल सेम होनी चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, इसका जवाब है 1 माइनस ये अपनी जगह 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो 1 माइनस ये देखें ये किसका फार्मूला है, ये हमारा कॉस डबल एंगल फार्मूला है जी, साइन का डबल एंगल फार्मूला। तो यहाँ पे आएगा आपका साइन 2 थीटा, थीटा की जगह जो इसकी एंगल है वो पूरी लिखेंगे। तो ये थीटा बाय 2, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जवाब आया 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखें ये किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। तो हमने हाफ एंगल के भी 2 फार्मूलाज कर लिए, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे जो नेक्स्ट हम एग्जांपल कर रहे हैं उसमें हम ट्रिपल एंगल की तरफ जाएंगे। हम ट्रिपल एंगल को भी एक नज़र देख लेंगे और कुछ सवालात हमारे पास फोर्थ एंगल के भी आ रहे हैं जहां ट्रिपल एंगल का या डबल एंगल का इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने डबल एंगल फार्मूलाज और डबल एंगल आइडेंटिटीज़ भी देख ली हैं और हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ भी देख ली। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक सवाल लिया है ट्रिपल आइडेंटिटी का और यहाँ पे मैंने फोर्थ एंगल भी ली हुई है। तो फोर्थ एंगल आइडेंटिटी, आइए जी तो पहले हम देख लेते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास लेफ्ट साइड पे है जी, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में जस्ट 2 है तो हमें यही साइड लेनी है एनी हाउ। तो साइन ट्रिपल थीटा का अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिख लें तो साइन ट्रिपल में लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। तो साइन ट्रिपल एंगल का फार्मूला है जी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा पहले से है तो मैंने साइन थीटा रख लिया माइनस,
cos 3 थीटा का फार्मूला है जी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके जी, आइए यहाँ पे ये आपके दोनों टर्म्स साइन से डिवाइड होते हैं, तो मैं दोनों टर्म्स को साइन से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास आ रहा है जी 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा, तो ये 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके जी, तो ये साइन साइन में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ साइन जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, cos कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, और ये cos cos में कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बचा 3 और प्लस यहाँ पे मेरे पास बचा 3, तो 3 + 3 हो गया आपका 6। ये माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा मेरे पास बच गया। अब इन दोनों में से आपका माइनस भी निकलता है, 4 भी निकलता है, तो 6 माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचता है जी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो मेरे पास बचेगा 6 माइनस 4, इसकी वैल्यू है 1, तो 6 माइनस 4 1 4, तो मेरे पास जवाब आ गया 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ हमारे पास मैंने 4th आइडेंटिटी ली है। तो ये डिफरेंट एंगल्स लेने का थोड़ा मकसद ये है कि आपको हर एंगल का सवाल, हर जो आपको डबल एंगल आती है, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल या 4th एंगल, तो आपको सवाल हल करना आने चाहिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो मैंने पहले भी कहा कि आप या तो कोई, अगर आपको कोई बेस कमजोर है तो आप हमारी पिछली वीडियोस पे जाएं, आपके पास मेरा पूरा कोर्स है, मैं आपको सिर्फ ये सवाल नहीं करा रहा, पूरा कोर्स है, आप पिछली वीडियोस पे जाएं, उसको एक नज़र देख लें, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो फिर आप जस्ट वो सवाल हल कीजिए जो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, बड़े आसान से सवाल हैं। और फिर भी मुश्किल आ रही है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। आप कमेंट बॉक्स में जस्ट वो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए कि जी ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो हम आपको सवाल करके आपको इसकी भी वीडियो भेज देंगे। तो आइए जी देखते हैं इस सवाल को। तो मेरे पास साइड पे है जी साइन 4 थीटा, और साइन 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं डबल एंगल करके, साइन 2 × 2 थीटा। तो जी साइन का हम डबल एंगल फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है जी साइन डबल एंगल फार्मूला क्या है जी, ये हमारे पास 2 साइन एंगल रहेगी 2 थीटा × cos 2 थीटा। तो ये जी इसका फार्मूला है। आइए फिर यहाँ पे इसको मजीद हम खोल सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं, लेकिन ये देखें आपका क्वेश्चन में राइट साइड पे पहले से मौजूद है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी ये आपका खुलता है, इसको खोल लें। तो 2 अपनी जगह, इसका फार्मूला है आपका साइन 2 थीटा का 2 साइन डबल एंगल फार्मूला है, तो 2 साइन थीटा × cos थीटा, और ये मैंने अपनी जगह पे रख दिया cos 2 थीटा। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 = 4 साइन थीटा cos थीटा × cos 2 थीटा। तो जी ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। देखें ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये हमारी 4th एंगल आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाफ एंगल देखा, डबल एंगल देखा, ट्रिपल एंगल देखा, और 4th एंगल भी देख लिया। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं कि चूंकि ये सवाल फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आते रहे हैं, आएंगे, तो ज़रा आप इनकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये सवाल दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास है जी cos 4 थीटा, हमने ये पहले प्रूफ भी नहीं की, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़रूर प्रूफ करा दूं। फिर हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे हो रहा है। तो आइए ज़रा इस आइडेंटिटी को देख लेते हैं। हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड पे cos 4 थीटा, और cos 4 थीटा को हम लिख सकते हैं डबल एंगल में cos 2 × 2 थीटा। तो हम जस्ट यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे एज अ डबल एंगल फार्मूला। तो डबल एंगल में cos 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 cos स्क्वायर, अब एंगल आपकी 2 थीटा आएगी, और यहाँ पे आएगा आपका -1। तो जी अब यहाँ पे दोबारा देखिए, ये cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो ये आपका फिर दोबारा डबल एंगल आ रहा है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे 2 अपनी जगह, इसको आप रख लेंगे ब्रैकेट में cos 2 थीटा को, और इसका जो स्क्वायर है आप ऊपर ले जाए -1 अपनी जगह। अब इसका दोबारा डबल एंगल फार्मूला रख लें। तो इसका डबल एंगल फार्मूला क्या बन रहा है जी, cos 2 थीटा का, तो ये आपका आ रहा है जी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये आपका स्क्वायर अपनी जगह। अब आप इसका a - b होल स्क्वायर कर लें, तो यहाँ पे आपका 2 सेम रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा आपका 4 cos पावर 4 थीटा, यानी a स्क्वायर,
फिर प्लस का बी स्क्वायर कर लें या माइनस का 2a भी कर लें, माइनस का 2 2 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 1 स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 अपनी जगह। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 8 कॉस पावर थीटा माइनस 2 4 8 कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा स्क्वायर एक ही बात है, प्लस 2 1 2 फिर माइनस 1, तो हमारे पास जवाब आया 8 कॉस पावर 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा या थीटा स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 निकालें तो 1। तो ये हमारे पास आपकी कॉस 4 थीटा की यहाँ पे कैसे यूज हो रही है। तो यहाँ हमारे पास जी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं जी, वो है हमारे पास साइन 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा का हम फार्मूला रख लेंगे। तो फाइन साइन 4 थीटा का फार्मूला है कि 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है जी आपका साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने इसका फार्मूला भी रख लिया। तो माइनस का यहाँ पे हमारे पास है जी कॉस 4 थीटा, और कॉस 4 थीटा का फार्मूला है हमारे पास 8 कॉस 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा मैंने यहाँ पे सेम रखा है। थोड़ा सा इसका खास मकसद है, देखिए राइट हैंड साइड पे भी हमें नजर रखनी पड़ती है। राइट हैंड साइड पे क्या है जी सेक 2 थीटा और ये इसका इनवर्स है। एनी हाउ इसका मतलब ये हमें जवाब में जरूरत होगी, तो अभी हम चेंज कर लेंगे, दोबारा वापस चेंज करना पड़ेगा, फिर इसका इनवर्स भी करना पड़ेगा। तो इस सारे प्रोसेस से बचने के लिए ये मैंने यहाँ पे सेम रखा है। आइए जी यहाँ पे देखते हैं, ये 2 2 4 कट गया, ये साइन कट गया और ये कॉस कट गया, तो यहाँ पे बचा 2 cos 2 थीटा और ये 2 cos 2 थीटा। अगर हम यहाँ पे ये एलसीएम ले लें, एलसीएम ले रहे हैं जी cos 2 थीटा, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 है और ये है आपका cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, माइनस, अब ये माइनस क्योंकि हम एलसीएम लिए तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 cos 4 थीटा माइनस माइनस प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस प्लस माइनस 1। ओके जी, इसका पहले आइडेंटिटी रखिए फिर इसका स्क्वायर छुड़ाएं, तो ये 2 सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके पास ऊपर है स्क्वायर माइनस का 8 cos पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। ओके जी, इसका स्क्वायर छुड़ाएं, तो ये 2 अपनी जगह, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 cos पावर 4 थीटा फिर माइनस का 2 2 4 cos स्क्वायर थीटा फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे ये आपका माइनस cos पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। 2 मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो 2 4 8 cos पावर 4 थीटा प्लस माइनस 2 4 8 cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस 2 1 2 फिर ये माइनस का 8 cos 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। अब देखें ये प्लस का और ये माइनस का सेम टाइम से कट गए, ये माइनस का और ये प्लस का, यहाँ पे बचा 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा और cos 2 थीटा 1 अपॉन cos 2 थीटा बराबर होता है sec 2 थीटा के। और देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो जी ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। हमने देखा कि जी ये आपकी डबल एंगल है, ट्रिपल एंगल है या हाफ एंगल है, ये आपकी इस्तेमाल कैसे होती है, तो आज हमने इनका यूज सीखा है। तो नेक्स्ट में हम फिर कुछ और किस्म के सवालात कर रहे हैं। मैंने सारे के सारे सवालात नहीं किए, मैंने डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल, इवन फोर्थ एंगल के सवालात को मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरीज हैं कमेंट बॉक्स में आइए, आप सवाल लिखिए, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। और अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहे तो हमारी आप पिछली वीडियोस में जाएं, हमारा ये पूरा कोर्स है आपको, तो आप पूरा कोर्स जब शुरू से देखेंगे तो ये सवाल आपको आसान लगने लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट इन सवाल पे आते हैं तो शायद आपको मुश्किल पेश आए, लेकिन अगर आपका बेस अच्छा है तो जी ओके फिर ये चलेगा, आपको ये सब कुछ समझ आएगा। समझ नहीं आ रहा तो सवाल पूछिए, आप लिखिए। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मैथ के साथ इन टच रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।